नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ठीक है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर, है ना। और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे लोक देवियाँ, लोक देवता, राजस्थान के महल, छतरियाँ, हवेलियाँ। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की बावड़ियाँ, है ना। राजस्थान के कल्चर में ये भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। की आवाज़ आ रही है ना? अब नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ठीक आ रहा है ना, वॉइस वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सही कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बावड़ी क्या होता है, ये बावड़ियाँ क्या होता है, ये बावड़ी क्या होती है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है, मतलब जल स्रोत होता है एक, इस प्रकार से गोल बना हुआ होता है जल ग्रहण, जल संग्रहित करने के लिए, है ना। तो उसको इकट्ठा करने के लिए एक बनाया हुआ एक स्रोत होता है। उसमें वर्षा, या तो वर्षा का जल इकट्ठा होता है या उसके नीचे से पानी इकट्ठा होता है। उसके पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण या सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है ना। उसी को क्या कहते हैं, बावड़ियाँ कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परिभाषा, बावड़ियों की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या हो गई? जल ग्रहण, जल ग्रहण के लिए एक स्रोत होता है। सॉरी, एक बार फिर से चला देते हैं। सॉरी दोस्तों। क्या होता है, जल ग्रहण के लिए एक स्रोत होता है, ठीक है। और जिसके पेंदे तक पहुंचने के लिए, जिसके पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, सीढ़ियों का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं, ठीक है। राजा की जो रानियाँ थी उनके द्वारा निर्माण करवाया जाता था, है ना। तो बावड़ी क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे थोड़ी सामान्य परिचय इनके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान से संबंधित अगर बात करें तो प्रश्न आता है कि बावड़ियों का शहर, क्या? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है राजस्थान में बावड़ियों का शहर, है ना। फिर बात करता हूँ कि आगे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित। तो बावड़ियों के शहर बूंदी को कहा जाता है ना। तो बावड़ी निर्माण के लिए या कलाकार प्रसिद्ध, बावड़ी निर्माण के लिए जो कलाकार है वो प्रसिद्ध कहाँ के हैं? कलाकार प्रसिद्ध, कलाकार प्रसिद्ध कहाँ के माने जाते हैं? तो भीनमाल, जालोर,
बीनमाल जालौर के माने जाते हैं। बीनमाल जालौर के जो बावड़ी निर्माण से संबंधित जो कलाकार प्रसिद्ध हैं वो कहाँ के हैं? बीनमाल जालौर के हैं, है ना, राजस्थान में। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि बावड़ी निर्माण के लिए जो वास्तुकार या शिल्पकार होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? बावड़ी निर्माण या बावड़ी निर्माण के वास्तुकार या अपन कह सकते हैं शिल्पकार को क्या कहा जाता है? तो कागरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागरीय कहा जाता है ना। इस प्रकार से प्रश्न आता है कि कागरीय क्या होता है, तो अपने को सीधा सीधा जवाब इसको दे देना है। तो राजस्थान से संबंधित जो कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और आगे क्या क्या पूछा जाता है कि बावड़ी निर्माण के कार्य करने वाले व्यक्ति को, बावड़ी निर्माण कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? डागा बावड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डागा बावड़ा। क्या कहा जाता है? डागा बावड़ा कहा जाता है। किसको? बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो बावड़ियों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का वास्तुकार को क्या कहा जाता है? कागरीय कहा जाता है। ठीक है। बीनमाल जालौर के बावड़ी निर्माण जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कहाँ के हैं? बीनमाल जालौर के हैं, है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद में रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बावड़ियों से संबंधित प्रश्न, जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं जो सबसे राजस्थान में प्रसिद्ध जो बावड़ी है वो कहाँ पे है, तो सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? जैसे अपन बात करते हैं चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, इस चांद बावड़ी की बात करें कि ये चांद बावड़ी कहाँ पे है, सबसे पहले ये बात करते हैं कहाँ पे है दोस्तों? आबानेरी बूंदी में। आबानेरी बूंदी कहाँ पर है? आबानेरी बूंदी में है। कौन सी? चांद बावड़ी। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो आबानेरी बूंदी में है। फिर बात करते हैं इसकी निर्माण की। इसका निर्माण किसने करवाया, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो चांद के द्वारा। किसके? चांद के द्वारा। तो चांद के द्वारा निर्माण करवाया गया चांद बावड़ी का। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार की अगर बात करें तो इसका वास्तुकार नहीं पूछा जाएगा, है ना। इसका वास्तुकार नहीं दिया गया है, लेकिन इसका उपनाम दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका उपनाम दिया गया है। इस तिस्मिल्ला बावड़ी भी कहते हैं। उपनाम, इसका उपनाम क्या है दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? तिस्मिल्ला बावड़ी। तिस्मिल्ला बावड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं? चांद बावड़ी को तिस्मिल्ला बावड़ी कहते हैं, है ना। तिस्मिल्ला क्या होता है? ये एक डरावना स्रोत होता है। यहाँ पर एक जब इस चांद बावड़ी को देखते हैं तो अचानक से वहाँ क्या लगता है? डर लगता है, इसलिए इसे तिस्मिल्ला बावड़ी कहते हैं। और एक प्रश्न और भी आता है राजस्थान से संबंधित कि तिस्मिल्ला दुर्ग किसको कहते हैं, तो तारागढ़ बूंदी वाले को तिस्मिल्ला दुर्ग भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। फिर इसकी बात करते हैं विशेषता की। इसकी बात करें विशेषता, तो इसकी विशेषता क्या क्या है वो बात करते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की है ना सबसे गहरी बावड़ी है। सबसे गहरी बावड़ी, सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो राजस्थान में
चांद बावड़ी है ना। फिर बात करते हैं दूसरी विशेषता की। तो दूसरी विशेषता क्या है, इसे तिस्मिल्ला बावड़ी भी कहते हैं और इसे मंदिर प्रसिद्ध बावड़ी कहते हैं। मंदिर प्रसिद्ध बावड़ी, मंदिर प्रसिद्ध बावड़ी कहते हैं, है ना। मंदिर प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान में मंदिर प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, तो कौन सी है, चांद बावड़ी है। तीसरी अगर बात करें तो इसके किनारे, यानी कि चांद बावड़ी के किनारे, इसके किनारे क्या कौन सा मंदिर है, हर्ष मंदिर है, हर्ष मंदिर है। हर्ष मंदिर किस बावड़ी के किनारे है, तो चांद बावड़ी के किनारे है। ये दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जा सकती है, अपने राजस्थान से संबंधित जो कंपटीशन में पेपरों में पूछी जाती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी बूंदी में है ना। तो निर्माण किसने करवाया, चांद के द्वारा करवाया गया और उपनाम इसे तिस्मिल्ला बावड़ी कहते हैं। तिस्मिल्ला दुर्ग कहाँ पे है, तारागढ़ बूंदी वाले को कहते हैं। इसकी विशेषता है सबसे गहरी है और सबसे बड़ी भी ये भी है और सबसे ऊंची भी यही है ना। तो मंदिर प्रसिद्ध कहाँ पर, प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, तो चांद बावड़ी है और इसके किनारे हर्ष मंदिर है, ठीक है। और एक चांद बावड़ी अन्य भी है जो राजस्थान में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, अन्य चांद बावड़ी, अन्य चांद बावड़ी। तो अन्य चांद बावड़ी एक और है दोस्तों, वो कहाँ पे है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कहाँ पर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वहाँ पे है जोधपुर। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में चांद बावड़ी एक और भी है और एक मैंने आपको बता दी है कहाँ पे है, बूंदी में है, आबानेरी, है ना। तो इसके बारे में याद रखना है। फिर बात करता हूँ इसके निर्माण की। इसका निर्माण किसने करवाया, जोधपुर का शासक राव जोधा, जोधपुर का शासक राव जोधा की पत्नी, जोधा की पत्नी चांद कंवर ने, चांद कंवर ने करवाया, है ना। तो इतना सा इसके बारे में याद रखना। और इसको चौहान बावड़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चौहान बावड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं, एक बार देख लेता हूँ कैसा चल रहा है। थोड़ा ठीक चल रहा है ना, सही चल रहा है, ठीक है, ओके, अब सही चल रहा है। तो चौहान बावड़ी कहते हैं, किसको कहते हैं, चौहान बावड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं, जो जोधपुर वाली यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चांद बावड़ी है उसको कहते हैं चौहान बावड़ी, है ना। ये किसने निर्माण करवाया, राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया होगा। इसके आगे जो बात करते हैं वो कौन सी बावड़ी है उसकी बात करते हैं। आपने सुना होगा, जो आगे वाली बावड़ी की बात करता हूँ, खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में है, खांडा बावड़ी। तो खांडा बावड़ी ये कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर, जोधपुर में, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया, गुलाब राय ने। किसने करवाया, गुलाब राय ने करवाया। ये गुलाब राय कौन थी, ये जोधपुर का शासक विजय सिंह की पत्नी थी। विजय सिंह किसकी पत्नी थी, विजय सिंह की पत्नी। तो गुलाब राय कौन थी, विजय सिंह की पत्नी थी, जिसने खांडा बावड़ी का निर्माण करवाया। और ये इस गुलाब राय को राजस्थान की क्या कहते हैं, नूरजहां कहते हैं। क्या कहते हैं, नूरजहां कहते हैं। किसको कहते हैं, तो गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहां कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान की नूरजहां किसे कहते हैं, तो गुलाब राय को। गुलाब राय किसकी पत्नी है, विजय सिंह की पत्नी है, ठीक है। गुलाब राय ने खांडा बावड़ी का निर्माण कराया, कहाँ पर करवाया, जोधपुर में करवाया, है ना। इतना सा इसके बारे में याद रखना। फिर आगे अपन बात करते हैं एक अन्य और बावड़ी की, है ना, नौलखा बावड़ी। क्या नाम उसका, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी। ये तो आप जानते ही होंगे नौलखा बावड़ी के बारे में,
और नौलखा बावड़ी के बारे में मैंने बताया था पहले भी कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है ना। नौलखा महल कहाँ पे है, नौलखा झील कहाँ पे है ना। ये सब मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया है, ठीक है। एक साथ प्रश्न करवाए थे इस प्रकार के, ताकि आपको याद हो जाए। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, नौलखा बावड़ी तो डूंगरपुर में है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में है ना। तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, आशकरण की पत्नी, आशकरण की पत्नी, जिसका क्या नाम था, परिमल देवी, या उसको क्या कहते हैं, परिमल देवी, या उसको क्या कहते हैं, ताराबाई। क्या कहते हैं, ताराबाई। तो ताराबाई या परिमल देवी जो किसकी पत्नी है, आशकरण की पत्नी है, उसने किसका निर्माण करवाया, नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया, है ना। तो इसका वास्तुकार का नाम बात करें, वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन है, लीलाधर। लीलाधर, लीलाधर है किसका वास्तुकार है, नौलखा बावड़ी का। तो नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन है, लीलाधर है। फिर अगर बात करें तो इसकी विशेषता की, इसकी क्या विशेषता है नौलखा बावड़ी की, तो दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, विशेषता ये है कि इसको नौलखा बावड़ी क्यों कहते हैं, है ना। तो इसके निर्माण के लिए, निर्माण अत्यधिक महंगा होने के कारण, इसका निर्माण अत्यधिक महंगा होने के कारण इसको क्या कहा गया, नौलखा बावड़ी कहा गया। नौलखा बावड़ी, इसका निर्माण है वो अत्यधिक महंगा होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, नौलखा बावड़ी कहा गया, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है। तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। निर्माण आशकरण की पत्नी परिमल देवी या ताराबाई ने करवाया। वास्तुकार लीलाधर है, ठीक है। विशेषता, निर्माण, इसकी विशेषता यह है कि इसका निर्माण है वो अत्यधिक महंगा होने के कारण इसको नौलखा बावड़ी कहा जाता है। फिर बात करते हैं आगे रानी जी की बावड़ी। किसकी बात करते हैं, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है ना। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। और इसका निर्माण किसने करवाया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अनिरुद्ध की पत्नी, अनिरुद्ध की पत्नी, जिसका क्या नाम था दोस्तों, लॉर्ड कंवर नाथावती। लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, अनिरुद्ध की पत्नी लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया। ये कहाँ पर है, बूंदी में है ना। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे कि इसके उपनाम, इसके कुछ उपनाम हैं। इसे बुआ जी, भतीजी बावड़ी कहते हैं। बुआ जी भतीजी बावड़ी कहा जाता है ना। और इसे जलिया बगलिया बावड़ी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी विशेषता है गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। इसकी विशेषता क्या है, गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी क्या है, गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। ये इसकी क्या विशेषता है ना। तो इतना सा आपको याद रखना है कि राजस्थान रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में है। निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी
लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया। उपनाम क्या है इसका? बुआजी भतीजी जी बावड़ी कहते हैं। विशेषता गीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो सीधा प्रश्न है, गीतों के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? तो रानी जी की बावड़ी है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आप कर ही देंगे। फिर बात करते हैं आगे, बावड़ी की कौन सी? अनार बावड़ी। किसकी बात करते हैं? अनार बावड़ी। अनार बावड़ी, ये अनार बावड़ी सबसे पहले तो बात करते हैं कहाँ पर है। ये कहाँ पर है दोस्तों अनार बावड़ी? तो बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है। और शत्रुसाल की पत्नी, शत्रुसाल की पत्नी अनार देवी ने निर्माण करवाया, ठीक है, निर्माण करवाया। तो अनार बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल की पत्नी अनार देवी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया, है ना। तो इसका उपनाम है बगीचा बावड़ी कहते हैं। उपनाम क्या है? बगीचा बावड़ी। तो बगीचा बावड़ी किसे कहते हैं राजस्थान में? तो अनार बावड़ी को कहते हैं, है ना। ये इसके बारे में छोटी सी 2-3 बातें हैं जो आपने को याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो प्रश्न कहीं से भी टपक सकता है। फिर प्रश्न आता है दूधा बावड़ी या दूधा बावड़ी महल, है ना। तो ये कहाँ पर है? तो बूंदी में है। दूध बावड़ी ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। दूधा बावड़ी, दूधा बावड़ी यह लिखा आता है महल। तो ये कहाँ पर है? बूंदी में है ना। अगर आ जाए दूध बावड़ी आ जाए सीधा दूध बावड़ी। एक तो दूधा बावड़ी महल बूंदी में है, सीधा आ जाए दूध बावड़ी। तो ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में है ना। ये 2 प्रश्न हैं, एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इसको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। फिर आता है काका जी की बावड़ी, ये कहाँ पर है? बूंदी में है, जिसने निर्माण सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने करवाया। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। हाड़ी रानी का महल कहाँ पर है? सलूम्बर यूपी में है ना। तो इस प्रकार से ये बावड़ियों का टॉपिक है दोस्तों। अपना टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी राजस्थान की जो जितनी भी बावड़ियों से संबंधित प्रश्न है। इसके आगे का जो नया टॉपिक अपन बात करेंगे वो होगा कौन सा? राजस्थान के प्रमुख मंदिर, है ना। इससे पहले भी अपन महत्वपूर्ण टॉपिक कर चुके हैं, वो भी एक अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, धन्यवाद।